अभ्यास क्लासेस के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग घातांक और घात के नेक्स्ट एपिसोड को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ, यदि आपको समझ में वीडियो आता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आप लोगों की तरफ से शाबाशी मिलते रहे और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहे। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तीन नंबर का सवाल है और 3 नंबर में दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसका वैल्यू जो भी आएगा उसको ज्ञात करना है। तो 3 का 1 नंबर सवाल में यहाँ पे 3 टू द पावर 0 दिया गया है और 4 टू द पावर -1 है इंटू 2 का पावर 2 दिया गया है। आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और इस x के जगह पे कोई भी संख्या हो, 1000 हो, 5000 हो, 20000 हो, कोई भी संख्या हो, उस पर पावर 0 यदि हो जाएगा तो उसका मान 1 ही होगा। अब ये 1 क्यों होगा, इस पर भी कंसेप्ट आप लोगों को हम बता देंगे कि यह 1 क्यों होगा। पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यह x टू द पावर 1 क्यों होगा, x टू द पावर 0 बराबर 1 क्यों होगा, इसको भी डिस्क्राइब करके दिखा देते कि ये 1 क्यों होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक और सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है 4 टू द पावर -1। तो यह भी सूत्र आप पढ़े होंगे, x टू द पावर -1 इक्वल टू होता है 1/x होता है। यह भी सूत्र पढ़े होंगे। और यह तो 2 का स्क्वायर है, तो इसमें कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 सूत्र लागू हो रहा है कि ये और ये कि ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यह जो है कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस यह हो जाएगा कितना 1/4 और क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा यहाँ पे 4। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यदि एलसीएम लीजिएगा आप तो 4 हो जाएगा, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा और 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 होगा। 4 गुना 1 करेंगे 4 प्लस यहाँ 4 से भाग देंगे 4 में 1 मरतबे में 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा। और यह जो है गुना में यहाँ पे 4 है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में हो गया 5 बट्टा कितना, ये हो गया 4 गुना में यहाँ पे देखिए 4 है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा और ये हमारा 5 फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर पूछा जाए, 3 का 1 नंबर का वैल्यू अगर पूछा जाए कितना होगा तो 5 होगा। ये इसी का उत्तर हो गया। और एक बात हम अभी बोले थे, x टू द पावर 0 बराबर 1 कैसे होगा, तो इसको देख लेते हैं। देखिए x टू द पावर 0 बराबर 1 कैसे होगा, इस कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम x टू द पावर जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम LHS की बात करें, इस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, LHS यहाँ पे फ्रॉम LHS लिख देते हैं, LHS लिख देते हैं और फ्रॉम LHS लिख देते हैं। तो x टू द पावर यदि 0 है, ध्यान से देखिए x टू द पावर 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 - 1 लिख सकते हैं ना। अगर इसको 1 - 1 लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यह जो -1 लगा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x टू द पावर 1 बाय क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। और यदि हम इसको काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि 1 - 1 लिखे, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप 2 भी रख करके देख लीजिए। x टू द पावर अगर हम 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2 माइनस कितना 2 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। ये और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार x टू द पावर 0 बराबर 1 होगा। या दुनिया का कोई भी चीज जिस पर पावर 0 हो जाए, हीरो का पावर 0 हो जाए, फिर भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर के देखिए, हम लोग 3 का 2 नंबर सवाल लिखे हैं और ये दोनों 2 नंबर के सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। यह माइनस क्या करता है, उसको पलट देता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 1/4 और ये है भागा में, इसको गुना में बदलेंगे। पहले भागा में ही रहने देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तो यह हो जाएगा 1/2 का पावर 2। 2 का पावर 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 लिखते हैं। कंफ्यूजन हो तो ये समझ लीजिएगा 1/2 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये 1/2 इंटू 1/4 भागा 1/4 आ गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अब भागा है यहाँ पे 1/4 है। और ध्यान से देखेंगे तो यह जो है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8। अब गुना हो जाएगा कितना, 4/1। ये 4 से कट जाएगा 2 में, अर्थात ये 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज हम लोग 2 नंबर के सवालों को देखें, अब तीसरा नंबर के सवालों को देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर के सवालों को हमने लिख लिया है -2/3 टू द पावर 2 -2 और इसका पावर है 2। अगर ध्यान से देखें तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर m गुना n। इस पर यह जो है आराम से टूट जाएगा, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं इसे। -2/3 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि -4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह माइनस क्या करेगा, इसको पलट देगा। पलट देते हैं हम लोग, पलटेंगे तो यह हो जाएगा 3 कितना 2। ये माइनस में नीचे माइनस में आना चाहिए, लेकिन ये माइनस नीचे नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऊपर में ही माइनस हो जाएगा और इसका पावर 4। अब ध्यान से देखेंगे तो यह -3/2 का पावर 4 आ गया। तो यहाँ पर -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाय कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ध्यान से देखें तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा। तो अब चूंकि ये माइनस वाला जो जितना भी चीज था वो खत्म हो गया, अब इसका जो मान है वो निकालना है। 3 तिया 9, फिर भी इधर 3 तिया 9, 9 9 81, अर्थात ये हो जाएगा 81/2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 81/16 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 नंबर के सवालों को सॉल्व कर लिया है। 4 नंबर के सवालों को देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में दिया गया है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। इसका मान भी जिस तरह से 3 नंबर के सवालों को सॉल्व किया था, उसी प्रकार 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर का 1 नंबर जो है ये सवाल दिया गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 का पावर -1 है, तो यह सीधा हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, गुना ऊपर में कितना है 5 टू द पावर 3 है और ये माइनस में है, इसको अगर प्लस में लाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, अर्थात ऊपर में हो जाएगा 2 का पावर 4, ये ऐसा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 5 के पावर 3 है, तो 5 25 5 125 अर्थात 125 ऊपर में, गुना ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 16 और नीचे में तो 8 है ही। 8 से यदि काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो हमको हो गया 125 गुना 2, तो 125 गुना 2 5 दूनी 10, शून्य हो जाएगा हाथ में 1, 12 दूना 24 25 यानी 250, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ये जो है 4 का 1 नंबर को हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 नंबर को यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसको हम लोग पलट लेते हैं, तो यह हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा 1/6। ध्यान से देखिए, यह जो है हम गुना करेंगे तो यह जो है हमारा कितना हो जाएगा 1/10 इंटू हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे फिर गुना करना पड़ेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 1/6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर को हम लोगों ने देख लिया। तीसरा नंबर, चलिए हम लोग 4 का 3 नंबर के सवालों को देख लेते हैं और 4 नंबर जो है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे -1 है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। यह हो जाएगा 1/3 भागा है, यहाँ पे यह हो जाएगा 1/4 और इसका पावर है 2। ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 4/1, इसका भागा है पावर में कितना है 2। अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो है 4, इसको अगर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4/3 का पावर 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 16 बटा कितना 9, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ये 3 नंबर को सॉल्व किया। 4 नंबर देखिए, यहाँ पे 4 नंबर कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब भागा ध्यान से देखेंगे तो 1/5 और क्या होगा, इसका पावर 2 और गुना में है यहाँ पे -5। अब भागा में इसको गुना में यदि लाइएगा तो ये हो जाएगा 1/8 और इसका पावर -1। अब ध्यान से देखिए, ये जो है क्या है, ये यहाँ पे ये भाग में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 और गुना में लाएंगे तो ये 5/1, इसका पावर 2 गुना में है यहाँ पे देखिए -5 बटा कितना 8 और इसका पावर है -1। ये -1 है तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा फिर से। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और इसका पावर 2। ये गुना में है, क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये माइनस की वजह से, तो माइनस की वजह से पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बटा कितना -5, ये माइनस ऊपर में ही चले जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 4,
गुना में -8 बटा कितना 5, 5 से काटिएगा 5 25 और इसको काटिएगा 4 दूनी 8, यह हो जाएगा -10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 और 4 को भी देख लिया। आगे जो भी सवाल है उनको भी 4 के 5 और 6 नंबर सवाल लिखा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 5 टू द पावर 1 है, अर्थात ये 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू 1/3 और इसका पावर -1 भागा में यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। अब ध्यान से देखेंगे तो यह जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 हो जाएगा 5/3 और इसका पावर -1 भागा है 1/6। ये माइनस क्या करेगा, ये पलट देगा तो ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग में है, गुना करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6 चल जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे। अगर इसको गुना करेंगे तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा और नीचे में 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 4 का 5 नंबर का सवाल था। और अब हम लोग 6 नंबर के सवालों को भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर में भी ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले इधर ही देख लेते हैं, फिर इधर देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 1/6, माइनस है यहाँ पे 1/8, यहाँ पे क्या है भाग है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, माइनस है तो ये हो जाएगा 1/3 और इसका पावर -1 दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये घटाव है, तो इसको घटा लेते हैं। तो 8 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे 8 और 6 का, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे 4, यहाँ 3, अब तो नहीं लगेगा, 4 दूनी 8, 8 या 24, यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा एलसीएम। और 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 मरते में लगेगा, तो ये 4 + 8 या 24 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा भाग। यहाँ पर एलसीएम फिर से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 - 2 और इसका पावर -1। अब देखिए यहाँ पे 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7/24 हो गया। यहाँ भागा है तो भाग दे देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/6 और इसका पावर -1। ये माइनस क्या करेगा, इसको पलट देगा, तो पलट देते हैं, 7/24 हो गया। यहाँ पे है गुना में जाएगा, पहले ये बदल लेते हैं भाग दे करके, और ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बदल दिया। अब भाग में है, ध्यान से देखिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/24 भाग में है, गुना में बदल दीजिए, गुना में बदलेंगे तो 6 कहाँ चल जाएगा नीचे, 1 चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/6। अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7, अब बटा यहाँ पे 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 2 12 2 14 यानी 144, यानी 7/144 उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा 6 नंबर का सवाल था, ये हमारा 5 नंबर ये हो गया उत्तर, यानी यहाँ पे 5 था, ये हो गया उत्तर, और 6 नंबर का उत्तर हमारा ये हो गया। तो चलिए हम लोग आज इस एपिसोड में यही तक रहते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग अगले सवाल को देख लेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं विदा।